दोस्तों 2 दिन पहले राहुल गांधी जी मीडिया के सामने आए और एक लेटर को दिखाते हुए, मतलब एक लेटर लेकर के आए, और उस लेटर को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ये लेटर पूर्व रक्षा सचिव का है। जिस समय राफेल की नेगोशिएशंस हो रही थी, राफेल की कीमतें तय हो रही थी, उस समय रक्षा सचिव ने रक्षा मंत्री को यह लेटर लिखा और इस लेटर को दिखाकर उन्होंने ये दावा किया कि इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के चौकीदार ने राफेल की कीमतों में हस्तक्षेप करके राफेल की कीमतों को दुगना तिगना कर दिया। और फ्रांस के राष्ट्रपति पर भी दबाव बनाया कि वो रिलायंस को अपना ऑफसेट पार्टनर चुने और रिलायंस के साथ मिलकर, मतलब अनिल अंबानी के साथ मिलकर हमारे चौकीदार ने चोरी की है और हमारा चौकीदार चोर है। दोस्तों राफेल की कीमतों को लेकर राहुल गांधी जी हर बार सवाल उठाते हैं, तो आज के अपने इस वीडियो में मैं राफेल की असली कीमत जो यूपीए के टाइम थी और जो बीजेपी के टाइम है वो बताऊंगा राहुल गांधी जी को, और राहुल गांधी जी के हर समर्थकों को उनके हर सवाल का जवाब दूंगा अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी से ये कहना चाहता हूं, जिस लेटर को आप लेकर के आए, ये लेटर और ये झूठ आपका कितनी देर चला? जैसे ही राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, उसके तुरंत बाद देश की सरकारी न्यूज एजेंसी ANI ने ये इस लेटर का असली लेटर जो राहुल गांधी ने दिखाया वो डॉक्टर्ड लेटर था, मतलब झूठा लेटर था। असली लेटर ANI ने ट्वीट कर दिया और उस लेटर से साफ हो गया, जो लेटर राहुल गांधी जी ने दिखाया था, जो द हिंदू अखबार की कटिंग राहुल गांधी जी ने दिखाई थी, उसमें ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा लेटर का काटा गया था, मतलब फोटोशॉप करा गया था। तो जैसे ही राहुल गांधी जी का ये झूठ पकड़ा गया तो राहुल गांधी जी कैमरे के सामने ही नहीं आए, किसी मीडिया वाले को उनके सवालों के जवाब ही नहीं दिए, मतलब गायब हो गए। जैसे राफेल पर हर बार झूठ बोलने के बाद जैसे ही 1-2 दिन में राहुल गांधी जी का झूठ पकड़ा जाता है, राहुल गांधी जी गायब हो जाते हैं। ठीक उसी तरह इस झूठ को पकड़े जाने के बाद भी राहुल गांधी जी गायब हो गए। अब जिस रक्षा सचिव के साइन थे उस लेटर पर, मीडिया उस रक्षा सचिव के पास गई, उससे पूछा तो उस रक्षा सचिव ने भी मीडिया के सामने, कैमरे के सामने स्पष्ट बोला कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। उस लेटर में नेगोशिएशंस को लेकर मैंने कुछ भी नहीं कहा, वो लेटर दूसरा विषय था। उसके बाद एयरफोर्स के जनरल, डिप्टी जनरल सामने आए जो राफेल की नेगोशिएशन टीम के अध्यक्ष थे। उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी जी ने राफेल पर साफे झूठ बोला है और ये लेटर बिल्कुल झूठ है। और जो रक्षा सचिव जिनको ये कोट कर रहे हैं इस लेटर को लेकर, वो रक्षा सचिव नेगोशिएशन टीम के हिस्सा ही नहीं थे, उनका राफेल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। अब जब राहुल गांधी जी का ये झूठ सरकारी न्यूज एजेंसी ने, एयरफोर्स के जनरल ने और जिस रक्षा सचिव के नाम पर राहुल गांधी झूठ बोल रहे, तीनों ने झूठा बना दिया, तो अब राहुल गांधी जी कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। अब दोस्तों मैं राहुल गांधी और उनके समर्थकों से भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि भाई राहुल गांधी जी को राफेल की यूपीए के टाइम की डील पता है, जो कांग्रेस के टाइम जो डील हुई थी, जो 10 साल में तुमसे पूरी नहीं, उस डील की कीमत बता दो, तुम ही बता दो। राहुल गांधी तो क्या बताएगा, खैर कभी किसी रैली में 526 करोड़ बताता है, अगली रैली में 620, अगली रैली में 670, अगली रैली में 750। मतलब बंदे को खुद नहीं पता कि पुरानी डील जो कि कांग्रेस के टाइम की डील हुई थी वो कितने रुपए में डील हुई थी, उसमें क्या वेपन पैकेज था, क्या कुछ जानकारी नहीं है। बस 2019 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, किसी तरह झूठ बोलकर, चोरी कर कर, बेईमानी कर कर, लड़कर झगड़कर, दंगे करवा कर, चोरों को इकट्ठे कर कर किसी भी तरह 2019 का चुनाव जीतना है। इसलिए तो ये राफेल 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 चिल्ला रहा है राहुल गांधी। दोस्तों इस राहुल गांधी जी को कुछ नहीं पता, बच्चों जैसी हरकतें करता फिरता है। क्यों? क्योंकि जब बंदे को अपने टाइम की डील की नहीं पता तो मोदी जी के टाइम की डील की क्या पता होगी। खैर जब राहुल गांधी जी ने, शुरू से बताता हूं मैं राफेल पर क्या क्या सवाल उठाए। पहला सवाल उठाया कि प्रोसीजर नहीं अपनाया गया, मोदी जी ने राफेल में प्रोसीजर नहीं अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब ये सुप्रीम कोर्ट गए, कि हमने दस्तावेज देखे और प्रोसीजर पूरी तरह अपनाया गया है, सारे नियमों का पालन हुआ है। अब बंदा और बौखला गया, कहा कि राफेल में घोटाला करा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हमने दस्तावेज देखे हैं, कहीं भी राफेल में कोई भी घोटाला नहीं हो और तुम्हारे परसेप्शन, मतलब किसी के परसेप्शन को जांच का आधार नहीं बनाया जा सकता कि किसी ने मुंह उठा के बोल दिया कि घोटाला हुआ है बिना किसी सबूत के, बस हम ऐसी जांच थोड़ी ना बिठा देंगे। उसके बाद राहुल गांधी जी का और दिमाग खराब हुआ, तीसरा सवाल उठाया कि जो हमारे समय तो 526 करोड़ का विमान था, मोदी जी ने 1650 करोड़ का क्यों खरीदा, इतनी ज़्यादा कीमतें क्यों बढ़ गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें केंद्र सरकार द्वारा बंद लिफाफे में प्राइसिंग डिटेल्स दी गई थी, पुरानी वाली और नई वाली भी, पुरानी वाली जो आपके समय डील थी और नई वाली जो मोदी जी के समय डील है। हमने दोनों डीलों को मनी वाइज देखा है। पुरानी डील के मुकाबले नई डील में ज़्यादा फीचर्स हैं, ज़्यादा अच्छा वेपन पैकेज है और मेंटेनेंस भी बेहतर है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की, और दोस्तों ये आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के राफेल के जजमेंट में पॉइंट नंबर 25 और पॉइंट नंबर 26 में स्पष्ट लिखा है कि पुरानी वाली डील के मुकाबले जो नई वाली जो मोदी जी के टाइम की डील है ये थोड़ी सस्ती है, मनी वाइज ये डील सस्ती है, मतलब पैसों के हिसाब से ये डील सस्ती है।
अब राहुल गांधी जी को जब सुप्रीम कोर्ट से करारा तमाचा मिला तो अब बंदा बचे कहाँ, फिर जेपीसी की वो उठाने लगा कि भाई जेपीसी जांच करवाओ, जेपीसी जांच करवाओ। भैया जेपीसी जांच जब इंदिरा जी के टाइम जेपीसी जांच हुई थी तो इंदिरा जी ने जेपीसी जांच को माना था। आज तक जितनी भी जेपीसी जांच हुई है, क्या कभी भी केंद्र सरकार ने किसी ने भी उस जेपीसी जांच को माना है? क्योंकि जो जेपीसी जांच होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। उसके बाद जब राहुल गांधी जी का राफेल मुद्दा ढलता दिखा, इनके जीजा जी पर ईडी की जांच होने लगी, तो इन्होंने कहा कि भाई अब इसको मीडिया को कैसे भटकाया जाए। तो बंदे ने क्या करा कि एक फर्जी लेटर ले आया, एक द हिंदू की कटिंग ले आया और उस कटिंग को दिखाते हुए फिर से एक झूठ बोल दिया और नारा लगा दिया चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। और फिर रक्षा सचिव ने, जनरल ने, एयरफोर्स के मतलब सेना प्रमुख ने और सरकारी न्यूज एजेंसी ने, रक्षा मंत्री ने, मोदी जी ने, सब ने करारा जवाब दिया। तो बंदा मीडिया के सामने ही नहीं आ रहा। भैया पूरा देश जान चुका है तुम्हारी असलियत को कि चौकीदार चोर है, तुम्हारा पूरा खानदान चोर है। भैया बेल पर आप रिहा हो, आपका माता श्री आपकी सोनिया गांधी जी भी बेल पर रिहा है, लेकिन माता जी को चोर नहीं कहोगे। और आपके पूरे खानदान पर कितने घोटाले अगर मैं गिनाने शुरू कर दूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, घोटाले खत्म नहीं होंगे आपके। लेकिन ना आप चोर हो, ना आपके खानदान में कोई चोर है, बस चौकीदार चोर है। मोदी जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, एक भी घोटाला बता दो मोदी जी पर गुजरात में कि 15 साल में रहकर उन्होंने एक भी घोटाला किया है। और मोदी जी की संपत्ति देखो और अपनी माता श्री की संपत्ति देखो। आपकी माता श्री दुनिया की चौथी सबसे पैसे वाली राजनेता हैं, सबसे पैसे वाली दुनिया की चौथी महिला है। कहाँ से आ गया पैसा? इटली से आया था, या आपके दादाजी या नाना जी छोड़ गए थे, फिरोज खान छोड़ के गए थे पैसे। और फिरोज खान का जो अखबार था फिरोज गांधी का, नेशनल हेराल्ड, वो 5000 करोड़ का हो गया। और आप इतने दानवीर है कि वो कुछ लोगों को यूं ही दान कर दिया। नेशनल हेराल्ड में जमानत पर बाहर हो, आप बेल पर बाहर हो, फिर भी बस 2019 का चुनाव जीतना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक गिरना पड़े, चाहे देश के स्वाभिमान की बेइज्जती करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, बस चुनाव जीतना है। उसके लिए कितना भी झूठ फैलाओगे। खैर अब देश की जनता समझ चुकी है, देश की जनता को पता है कि राफेल में घोटाला हुआ ही नहीं है। और अगर राफेल में घोटाला हुआ भी है तो ये किसको पता? केंद्र सरकार को, फ्रांस सरकार को, और क्या कहते हैं डासो को और रिलायंस को। इनको पता होगी, तुम्हें कहाँ से पता? तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। भैया घोटाला हुआ हो, कोई एक सबूत लेकर के आओ। और फिर आपने बोला कि मेरी फ्रांस के राष्ट्रपति से बात हुई है और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि मोदी जी ने रिलायंस को ऑफसेट पार्टनर चुनने के लिए मुझ पर दबाव बनाया। जैसे ही आपका ये झूठ आया, ये बयान आया, फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुद फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपके झूठ को बेनकाब कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, राफेल को लेकर राहुल गांधी से मेरी कोई भी बातचीत नहीं हुई है और राफेल पर राहुल गांधी जी भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। जब सब जगह आपका झूठ बेनकाब हो गया, आपकी बात कहीं नहीं चली, फिर इन फर्जी लेटरों को लेकर आके आ रहे हो। खैर दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।